नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। काफ़िर लोग अपना प्लान बना रहे थे और अल्लाह ताला अपनी तदबीर कर रहा था। बेशक अल्लाह ताला की तदबीर सबसे बेहतरीन तदबीर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, जो सारे जहानों का पालने वाला और रोज़ी देने वाला है, सब का खालिक व मालिक है। और दरूद व सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए, जो सारी कायनात के इमाम, तमाम अम्बिया के इमाम, सारी कायनात के इमामुल खुदा हैं। दुरूद व सलाम के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान मकाम पर दो पेराव किए हैं, और ये तीसरी गुफ्तगू का तीसरा हिस्सा भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर मुश्तमिल है। इसमें भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिजरत से मुतल्लिक़ ही बयान करेंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला गार से निकलकर मदीना की तरफ आज में सफ़र हुए, तो वो चूँकि जो रास्ता मदीने की तरफ जाने वाला था उस पर नहीं थे, वो वहाँ से निकलकर सीधा समुंदर के किनारे की तरफ चले गए ताकि लोगों को पता ना चल सके। तो इस तरह जो काफ़िर थे उन्होंने भी ये देखा, जब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाश और कोशिश व बसियार के बावजूद नहीं मिल सके, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक ऐलान कर दिया कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर हमारे साथ लाएगा तो उनको 100 ऊँट दिए जाएंगे। तो बहुत से लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलाश में निकल खड़े हुए। बल्कि मुफस्सिरीन तो यहाँ तक बताते हैं कि बाद लोगों ने दिहाड़ी पर आदमियों को रख लिया कि आप उनको तलाश करके लाओ, आपको इतना इनाम दिया जाएगा। तो इसी सिलसिला में सुराका बिन मालिक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की तलाश में निकला, तो किसी आदमी ने उसे बताया कि मैंने देखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समुंदर के किनारे किनारे उस तरफ जा रहे हैं। तो चनाचे सराका बिन मालिक ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और उसी तरफ जा निकला। जब सराका बिन मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा, तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया कि उसका जो घोड़ा था उसके पाँव ज़मीन में दरस गए और घोड़ा भी गिर गया और सराका बिन मालिक भी कलाबादी खाकर नीचे गिरा। तो सराका को इस चीज़ की बड़ी हैरानगी हुई कि ये क्यों और कैसे हुआ, लेकिन उस वक़्त सोचने का मुकाम नहीं था। वो फ़ौरन ही घोड़े पर बैठा और दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हो लिया। थोड़ी दूर आगे जाके फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो उसके साथ फिर वही हुआ। घोड़े के जो पाँव थे वो ज़मीन में दंसे और घोड़ा कल्टी खाकर नीचे गिरा, सराका बिन मालिक भी नीचे गिरा। तो वो फिर उस पर हैरान और परेशान हुआ कि ये क्या माजरा है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं ज़बरदस्त घुड़सवार हूँ, मैं सारी चीज़ों को समझता हूँ, देखता भालता हूँ, लेकिन ये मेरी समझ में बात ये नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है। फिर उसने अपना तीर निकाला। उस वक़्त अरबों में ये रवाज था कि अगर उनके लिए कोई इस किस्म का काम हो जाता खिलाफ़ी तवक्को, तो वो तीर निकाल कर उस पर फाल निकालते। जब उसने तीर पे अपनी फाल निकाली तो उसकी फाल भी नहस निकली। तो हालांकि फ़ाल के मुताबिक उसे चाहिए था कि वापस हो जाता,
लेकिन जो उसको अवाम की अनाम की लालच थी वो उसे पीछे नहीं हटने दे रही थी। चनाचे ये सारे काम करके वो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे भागा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पे अपनी सवारी पे बैठे कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सारा मंज़र देख रहे थे। तो जैसे ही सराका बिन मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो सराका बिन मालिक के घोड़े की आधी आधी टांगें जो थी वो ज़मीन में दरस गई। तो जब उसने ये देखा तो उसे यकीन हो गया कि ये खुद ब खुद नहीं हो रहा, इसके पीछे कोई चीज़ है। चनाचे उसने ज़ोर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा और कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपको मानता हूँ, आपकी नबूवत और रिसालत को भी मानता हूँ, तो आप मुझे इस चीज़ से निजात दिलाइए, इस मुसीबत से निजात दिलाइए। मैं वापस जाता हूँ और वादा करता हूँ कि जो भी इस तरफ आएगा उसको मैं वापस भेज दूँगा, किसी को इधर नहीं आने दूँगा। चनाचे वो वापस चला गया तो उसने अपना वादा भी जो पूरा किया, जो भी इस तरफ आता उसे रास्ते में कह दिया कि मैं बड़ी दूर तक आगे से होके आया हूँ, इधर कोई नहीं है। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराका की उफ्ताद से बचे और अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हुए मदीने की तरफ आज़म सफ़र हुए। जब रास्ते में गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ी ज़बरदस्त भूख लगी हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक़, देखो यहाँ कहीं कोई आसपास है। तो उनको एक झोंपड़ी नज़र आई तो उन्होंने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, वो झोंपड़ी नज़र आ रही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उनसे कोई तकाज़ा करो, उनसे पूछो कि अगर उनके पास कोई खाने के लिए चीज़ है तो वो लाओ, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। चनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस झोंपड़ी के पास गए, देखा कि झोंपड़ी के अंदर सिर्फ़ एक बुढ़िया औरत है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आप अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुढ़िया से कहा कि इस तरह हम मुसाफ़िर हैं, अल्लाह के रास्ते के राही हैं, तो अगर आपके पास कोई खाने के लिए चीज़ है तो वो हमें दे दीजिए। तो बुढ़िया ने कहा कि अगर मेरे पास कोई चीज़ ज़रूर होती तो मैं आपको ज़रूर देती, इस वक्त मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अभी ये बातें कर ही रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने भी अम्मा जी से यही फरमाइश की। तो उसने रसूलुल्लाह सल्लम को भी यही जवाब दिया कि मैं कुर्बान, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, अगर मेरे पास कोई चीज़ होती तो मैं ज़रूर आपकी खिदमत में हाज़िर कर देती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वहाँ एक कमज़ोर सी बकरी बंधी हुई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया से कहा कि अम्मा जी, हमें इजाज़त दे दो कि हम इस बकरी का दूध दो लें। तो उन्होंने शर्मिंदा होते हुए कहा कि ये बकरी तो दूध के काबिल नहीं है, ये दूध नहीं देती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मा जी, आप सिर्फ हमें इजाज़त दे दें, बाकी आगे हमारा काम है, हमारी किस्मत में जो हुआ मिल जाएगा। तो अम्मा जी ने उनको इजाज़त दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और बैठ गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के थनों को हाथ लगाया तो उसका हिवाना और उसके जो थन थे वो दूध से भर गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए अम्मा, अगर आपके पास कोई बर्तन है तो वो लाओ। तो अम्मा जी ने भी ये समझा कि शायद खींचने कूंचने से कोई एक आध धार निकल आएगी। उन्होंने एक छोटा सा बर्तन दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध दोना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो जो बर्तन था वो दूध से भर गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अम्मा जी, ये आपका बर्तन तो भर गया है, ये रख लो, और कोई और बर्तन है तो वो ले आओ। तो अम्मा पहले तो बहुत हैरान हुई, लेकिन फिर उसने एक और बर्तन दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूध धोना शुरू किया तो देखते देखते वो बर्तन भी दूध से भर गया। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार नया बर्तन मंगवाया और उस माँ के पास जितने भी बर्तन थे वो सारे दूध के भर गए। जब उसके पास सारे बर्तन ख़त्म हो गए तो उसने कहा कि मैं कुर्बान, मेरे पास तो अब कोई बर्तन नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठ गए कि चलो कोई बात नहीं।
तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन लिया और पहले अम्मा जी से कहा कि अम्मा जी ये आप दूध पी लें। तो अम्मा जी ने वो दूध पिया। उसके बाद वही दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को दिया, तो अबू बकर ने भी वो जी भर के दूध पिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही दूध पिया। इस तरह वो उन्होंने सैर होकर दूध पिया, और जब उनकी भूख ख़त्म हो गई तो वो वहाँ से चल दिए, अम्मा जी को दुआएं दी और वहाँ से निकल गए। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि उम्मे बाबद, अम्मा जी का नाम उम्मे बाबद था, उसका खामद उसके घर आया, बकरियां लेकर चरा के वापस आया। तो उसने कहा, क्या उम्मे माबद, हमारे घर से ये खुशबू किस चीज़ की आ रही है, और ये सारे बर्तन दूध के भरे हुए हैं, दूध के साथ भरे हुए हैं, ये क्या माजरा है। तो उम्मे माबद ने वो सारा वाक़या अपने खामद को बताया। तो उसने कहा कि अल्लाह की बंदी, वो तो अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं, मैं उनके इंतज़ार में ही तो सारी उम्र यहाँ गुजार दी है, उन्हीं का तो मैं इंतज़ार कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, आप इधर बैठो और मैं उनके पीछे जाता हूँ। चनाचे वो भागकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गया, तो जाके बताया कि मैं उस घर से आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब क्या माजरा है। तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे मुसलमान कर दीजिए। तो इस तरह उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की और मुसलमान हो गया, और वो वापस अपने खैमे की तरफ चल दिया। तो इस वाक़े का एक शायर ने, बाबा जी समसाम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने क्या ही ख़ुलासा किया है, कितने ही प्यारे शेर कहे हैं। बाबा जी फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध दोने की इजाज़त मांगी तो उसने इजाज़त ना दी। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखा, वो फरमाते हैं कि लिस्सी जई बकरी बदे देखी रसूल ने, चोन इजाज़त मंगी सोने मकबूल ने, माई ने क्या जड़ियाँ बकरियाँ सोल ने, ओ बाहर लिस्सी नाई काबल शीर दी, चौक वसेंदी डिठी जगां दे पीर दी, आखें ते चोइए फिर सरकार फरमाम दी, होवा कुर्बान चोलो माई सनाम दी, सोने दी जात हथ थना नू लाम दी, बकरी नहर वांगू दुध उलेर दी, चौक वसेंदी डिठी जगां दे पीर दी, चौक वसेंदी डिठी। बकरी ने दुध दिता साल 18 सी, उम्र ज़माने कहतों मौत कुकारां सी, दुध ओ देन लंगे दुध ओ देन लगे वांग फुहारां सी, होई ए बरकत मेरे हादी बशीर दी, चौक वसेंदी डिठी जगां दे पीर दी, चौक वसेंदी डिठी। रज रज के दुध पीता रब दे राइयां ने, उम्मे माबद दियां सब्बे मुश्किलां पर आइयां ने, सरवर ने यसरब वल्ले कर लइयां दहाइयां ने, पैंडा दोराडा नज़र पैंदा ए पीर दी, चौक वसेंदी डिठी जगां दे पीर दी, चौक वसेंदी डिठी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पी के फारग होके चले गए, तो बाद में वाक़या पेश आया जो हज़रत उम्मे माबद का था, उम्मे माबद के खामद का था।
चनाचे उम्मे माबद का खामद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, उन्होंने से इस्लाम कबूल किया और फिर वापस आया। तो ये थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के हालात। ये सारे जो वाक़यात हैं ये मदीने में जाते जाते पेश आए। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के सहाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगियों को संवारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।